हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है IIT जैम वर्सेस CUET। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे मास्टर्स के लिए हमें IIT जैम का एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए या हमें CUET PG पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बताऊंगी क्या डिफरेंसेस है IIT जैम में और CUET PG फिजिक्स में, ताकि आपको हेल्प मिले। आप अपने हिसाब से, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने फ्यूचर में जो भी आपके प्लान्स है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करो कि आपको किस एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। मैं तो आपसे कहूँगी कि आप दोनों भी एग्जाम्स के लिए तैयार करो और दोनों ही एग्जाम्स अटेम्प्ट करो। पर इन केस आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम पे ही फोकस करना है क्योंकि मेरे लाइफ को लेके मेरा ये एम है, तो उस केस में हम आज आपको एक डिटेल कंपैरिजन सिखा देंगे। तो वो आपको हेल्प करेगा चूज करने में कि आपको किस फील्ड में या किस एग्जाम में आपको किस एग्जाम को आपको अटेम्प्ट करना है। तो IIT जैम और CUET PG में क्या कंपैरिजन है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं बच्चों। आज मैं आपसे ये 4 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनकी बात करने वाली हूँ। तो पहला पॉइंट है हमारा पर्पस एंड स्कोप। क्या पर्पस है इन एग्जाम्स का और क्या स्कोप है इन एग्जाम का। फिर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और इनके सिलेबस की, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है और क्या सिलेबस कवर करते हैं ये लोग। फिर आता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी कि कौन सा एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। और फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा जो कि है अपॉर्चुनिटी का। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे जो कि विजिबल हो जाएगा वो की है अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इन पे आज हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में किस तरीके से कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना चाहिए। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि CUET PG का एग्जाम आप के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ज्यादा उसके लिए उस पर फोकस करना है या आपको IIT जैम पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पर्पस और स्कोप की। तो IIT जैम और CUET ये दोनों अलग अलग एग्जाम है बच्चों। IIT जैम जो एग्जाम है बच्चों आप देखोगे तो ये कंडक्ट होता है IIT से। तो भी हमारे IITs है रोटेशनल में इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। आज अगर कोई IIT करेगा तो नेक्स्ट ईयर किसी और IIT का टर्न आएगा। जैसे कि इस साल आपको पता है कि इस साल का IIT जैम IIT दिल्ली होस्ट कर रहा है। और जो उसी तरह से अगर आप CUET PG देख लोगे तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है बच्चों, जो हमारी बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये NTA की एजेंसी है, वो डिटरमाइन करती है या वो कंडक्ट करती है ये CUET का टेस्ट। तो इन दोनों में अलग अलग एडवांटेजेस है बच्चों। अगर आप IIT जैम चूज कर सकते हो तो आप अपना मास्टर्स फिजिक्स में कर सकते हो। कई IITs में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अपना मास्टर्स और PhD को आप कंबाइन कर लो, तो ज्वाइंट मास्टर्स और PhD आप कर सकते हो। और कहीं जगह तो आपको ये डुअल डिग्री मिल जाता है, मास्टर्स का और PhD का डुअल डिग्री मिल जाता है, आप ज्वाइंट कर सकते हो। और वहां पे ही MSc जो है, अगर आप CUET PG फिजिक्स सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बच्चों, हमारी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, ये यूनिवर्सिटी से आप अपना मास्टर्स इन फिजिक्स कर पाओगे। तो IIT जैम जो है वो टारगेट करता है प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को, IITs को, IISc बैंगलोर को, इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स को, VNITs को, NITs को, इनको कैटर करेगा हमारा IIT जैम। वेरएस एट द सेम टाइम CUET जो है बच्चों वो कैटर करता है हमारी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज, जो गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उन यूनिवर्सिटी को कैटर करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पर्पस और स्कोप कि कहाँ हमें अगर IITs में जाना है तो हमें IIT जैम का ही पेपर देना होगा। और अगर हम किसी यूनिवर्सिटी से, हमारा कोई एम है कि हमें इस यूनिवर्सिटी से हमारा मास्टर्स करना है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसपे आपको इंटरेस्ट पढ़ने का और वो टॉपिक एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही सिखाया जाता है, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिए कि आपको IIT जैम की तैयारी करनी है या आपको CUET PG की तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं बेटो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों का थोड़ा अलग है। तो पहला कॉमनैलिटी तो यहाँ पे जो है वो है कि दोनों भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो IIT जैम फिजिक्स हो या IIT जैम हो या CUET को हो या CBT, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आपको कंप्यूटर सेंटर पे, आपको जो भी सेंटर अलॉट किया जाएगा वहाँ पे कंप्यूटर पे आपको ये टेस्ट देना है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आपको दिखता है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, IIT जैम में सिर्फ 60 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जहाँ की CUET में आपको मिल जाएंगे 70 क्वेश्चंस। और मार्क्स में भी एक बहुत बड़ा वेरिएशन है बच्चों। अगर आप देखोगे तो IIT जैम में जो 60 क्वेश्चंस है बच्चों, उनका सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर होता है। वेरस जो हमारा CUET PG का है पेपर बच्चों, वो 300 मार्क्स का होता है। और टाइमिंग में यहाँ पे आप देखो उल्टा डिफरेंस है। IIT जैम में क्वेश्चंस कम है, मार्क्स भी कम है, और टाइम आपको देखो बच्चों यहाँ पे आपको पूरे
3 घंटे दिए जाते हैं, जबकि सीयूईटी में क्वेश्चन ज्यादा है और ज्यादा मार्क्स के भी पूछे हैं, पर टाइम जो है बच्चों आपको सिर्फ 90 मिनट्स का दिया जाता है। इसी से हमें पता चलता है कि जो आईआईटी जैम का लेवल है बच्चों वो थोड़ा हायर है, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स दे रहे हैं, 30 आवर्स दे रहे हैं, 3 आवर्स दे रहे हैं वो लोग। 60 क्वेश्चंस के लिए 3 आवर्स देना मतलब आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे, किस लेवल की आपको पढ़ाई करनी है। तो सीयूईटी और आईआईटी जैम में आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आईआईटी जैम थोड़ा टफ एग्जाम है, क्योंकि वो कंडक्ट भी नेशनल लेवल्स के लिए होता है, वो आईआईटीज और एनआईटीज के लिए कंडक्ट होता है बच्चों का एग्जाम, ऑब्वियसली उसका लेवल थोड़ा हायर होगा। और दोनों में भी आपको अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स के टॉपिक पूछे जाएंगे, जो आपके फिजिक्स के बैचलर्स के जो आपके टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे बच्चों। पर आईआईटी जैम में थोड़े एडवांस क्वेश्चंस आएंगे उन टॉपिक पे, थोड़े टफ क्वेश्चंस आएंगे उन टॉपिक पे। वहीं सीयूईटी में थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, आपको बहुत ज्यादा एडवांस या टफ क्वेश्चन सीयूईटी में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो हमने तो एग्जाम ड्यूरेशन और एग्जाम के टाइम से ही बता दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए जहाँ 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 आवर्स दे रहे हैं और 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट्स दे रहे हैं, तो यही हमको क्लियरली बता देता है कि आईआईटी जैम का पेपर है जो ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि आईआईटी जैम ना ज्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज नंबर ऑफ आईआईटीज लिमिटेड है, नंबर ऑफ आईआईटीज रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन वहां पे ज्यादा है, आईआईटी जैम में कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा, और वो लोग को चाहिए कि जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने अपना बैचलर्स बहुत अच्छे से समझा है और जो बेस्ट कैंडिडेट्स है वही उनको वो एडमिशन देना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग होगा, ज्यादा ज्यादा स्टैंडर्ड बड़ा होगा आईआईटी जैम का। पर वहीं आप सीयूईटी पीजी को देखोगे बच्चों, तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का टेस्ट होता है, कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज है वो चाहती है कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के बच्चे आए वहाँ पे यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले, तो वहाँ पे एडमिशन लेना थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आप बात करोगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम की, तो सीयूईटी का एग्जाम थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू आईआईटी जैम का एग्जाम। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज आप देखो तो दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स है, दोनों के ही अपनी अपनी आपको देखेंगे दोनों के ही अपने अपने बहुत सारे फायदे हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। जब आप आईआईटी जैम क्लियर करते हो तो आपके टॉप के आईआईटीज, आईआईएससीज और हाई रैंक इंस्टीट्यूट से, आइजर से, इस टाइप के इंस्टीट्यूट से आप अपना मास्टर्स कर सकते हो फिजिक्स में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हो बच्चों, हाई लेवल के इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, नेशनलाइज लेवल के इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी बच्चों। एक तो यहाँ पे ना बहुत अप्लाइड काइंड ऑफ स्टडी भी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो काफी साल से रिसर्च में होते हैं, तो आपको रिसर्च का एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है जो आईआईटीज में मिल जाएगा। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अगर आप फिजिक्स में हो तो काफी सारे साइंटिस्ट हैं जो काफी बढ़िया काम करते हैं फिजिक्स में इंडिया में, आप ये साइंटिस्ट के साथ काम कर सकते हो, वो साइंटिस्ट आपको पढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली आप सोचो आपको नॉलेज क्या कितने अच्छे तरीके से मिलेगा, वहाँ पे क्या लेवल ऑफ नॉलेज वहाँ पे मिलता होगा। और ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट्स जो है वहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा रहेगी। और आप अगर बात करते हो सीयूईटी की, तो आपको ब्रॉडर रेंज मिलेगा। आईआईटी सिर्फ 5 सब्जेक्ट में होता है और फिजिक्स के सब्जेक्ट में, फिजिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट्स में ही होता है आईआईटी जैम। पर सीयूईटी के बच्चों बहुत सब्जेक्ट्स में होता है, तो अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जो भी कोई आईआईटी केटर नहीं करता है, और ऐसे सब्जेक्ट्स आपको बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिल जाएंगे। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपना इंटरेस्ट लेके जा सकते हो, वहाँ आप स्टडी कर सकते हो। और अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जरूर जा सकते हो, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है बच्चों हमारी, यहाँ की फीसेस कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आपको, और क्वालिटी भी ज्यादा रहेगी क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स रहेंगे वो काफी बढ़िया रहेंगे, काफी एक्सपीरियंस रहेंगे, और रिसर्च का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे काफी अच्छा लेवल का रिसर्च होता है। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे। तो दोनों के भी प्रोस और कॉन्स है। आईआईटीज में आपको फिजिक्स मिल जाएगा, आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स मिल जाएगा, हाई क्वालिटी रिसर्च मिल जाएगा। सीयूईटी में अगर आईआईटी में पर कुछ कोर्सेज है जो स्पेसिफिक नहीं होंगे, पर सीयूईटी में अगर आपको बहुत स्पेसिफिक कोर्स के बारे में पढ़ना है तो आप सीयूईटी को अटेम्प्ट कर सकते हो। और कॉम्पिटिशन जो मेन इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम किस लेवल का प्रिपेयर करें, क्या कॉम्पिटिशन रहेगा एग्जाम में, ये हम कैसे पता करें। तो बच्चों आईआईटी एग्जाम में ना कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा। तो एग्जाम टफ होने का एक ये रीजन भी है कि हमारे आईआईटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट को ही वो अपने आईआईटी के लिए हायर करे, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट से उनके आईआईटी से पढ़ाई करे। वहीं आप बात करते हो सीयूईटी की, तो वहाँ पे ज्यादा सीट्स होगी, यूनिवर्सिटी ज्यादा रहेगी। तो जब एडमिशन की बात करते हो तो आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ज्यादा ईजी होगा सीयूईटी को क्रैक करने के बाद, एज कम्पेयर टू एक
अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना जब आप IIT जैम क्रैक करते हो, तो दोनों पे कंपटीशन तो अलग अलग लेवल का रहता है, बट CUET में थोड़ा कंपटीशन कम है एज कम्पेयर टू हमारा IIT जैम में आपको थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन मिल जाएगा। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इन कोर्सेज के लिए, CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फिजिक्स के लिए, या आप IIT जैम फिजिक्स का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ले सकते हो हमारा ऑनलाइन एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जो जो यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और अभी यहाँ पे चल रहा है ऑफर, तो आपको मिल जाएगा फ्लैट 30% ऑफ। आप यूज कर सकते हो कोड IFAS30। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है IFAS का ऐप। और जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, आप रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको किस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है। तो अभी हमने आपको डिटेल में बता दिया दोनों एग्जाम्स क्या होते हैं, उनके प्रोस क्या है, उनके कॉन्स क्या है। तो उस हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कीजिए, उस हिसाब से आप अपना एग्जाम को सिलेक्ट कीजिए और उस कोर्स के लिए आप एनरोल हो जाइए। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक अगले वीडियो में, एक नए वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।